अच्छा, 2024 में क्या मुद्दा होगा बेरोजगारी का? बेरोजगारी का सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है। हर चीज मोदी ने हर चीज बेच दी, रेल बेच दी, अच्छा बड़े बड़े हर चीज बेच दी है हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। लेकिन मतलब सबसे बड़ी बेरोजगारी है ये। अगर जितनी बेरोजगारी होगी उतने ज्यादा हमले होंगे, लूट खसोट होगी, बस यही मुद्दा ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा बेरोजगारी, रेल बेच दी। पहले तो मुझे बताइए कहाँ पता चलेगा आपको रेल बेच दी है, और आप कह रहे हैं लूट खसोट होगी। कहाँ हो रही है लूट खसोट? हो रही है, बहुत ज्यादा लूट खसोट हो रही है, हो रही है? हर जगह हो रही है। क्यों? बेरोजगारी होगी और लूट खसोट ही होगी, किसी के पास काम ही नहीं बचेगा, नहीं और क्या होगा। अच्छा, रोजगार आपकी नजरों में क्या है? मतलब किस सेक्टर में रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार हर सेक्टर में रोजगार खत्म कर दिया जैसे? है। बहुत ही है, हर ही सेक्टर लगाओ, किसी भी सेक्टर में लगा लो। पता होगा ना कुछ। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, है आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार, हाँ। किस चीज में आपने नौकरी की तैयारी? मैंने मतलब फौज में कर ली, अजय 4 साल की अग्निवीर, हाँ, उसके बाद 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे, हाँ। बेरोजगारी है। अच्छा, आप मुझे बताइए आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैंने 6-7 साल होगी, कब से तैयारी शुरू की थी? 2011-12 से स्टार्ट करी है। 2011-12 से। 2011 में किसकी सरकार थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। तो उस वक्त से लेके अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अपनी क्या नाम है, खेती कर रहे हैं गांव में। कहाँ से आप? हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप हरियाणा से आपने मतलब पुलिस वगैरह की तैयारी की होगी। कहाँ पे जाकर रुक जाते थे, मतलब कहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया? नहीं, वो क्या नाम है, बस यही, वो किस्मत में लगा लो, कुछ मिले। किस्मत में लगा लेंगे तो सर में सरकार का क्या दोष है? अच्छा, ये किसानों में देख लो, टाइम पे फसल नहीं बिक रही है। अच्छा, खाद बीज कुछ नहीं मिल रहा, अच्छा उसका बीज नहीं मिल रहा, क्या फायदा उस चीज का। आप पहले रोजगार पे हम बात कर लेते हैं ना। रोजगार की आपने बात की, आपने कहा देश भी बिक गया। क्या क्या बिक गया है देश में और कहाँ कहाँ नहीं है? क्या बिक गया, चलिए बताइए। छोटा क्या है नुता दे, कुछ हर चीज ही बेच दी है। हैं? क्या गई पीछे, क्या नाम है भाई साहब, पता है? देख भी बताइए तो। आप देखो, आपको पता है तो हमें भी बताइए ना थोड़ा सा, क्या बिक गया? पता होगा। नहीं बिका कुछ भी भाई, कुछ भी नहीं बिका। क्या नहीं बिका, सब कुछ, हर चीज बेच दी इसने। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बिक ठीक गया? है, नहीं आप बताइए सबसे थोड़ा। गंदी सरकार है, समझ, सबसे गंदी। ठीक है, वो आपका राइट है बोलने का, लेकिन आप ये तो बताइए बिक क्या गया है? नहीं बताएंगे क्या बिक गया है। बार बार बोला जाता है ये सब कुछ बेच दिया है, क्या मैं कहेंगे? अभी गूगल पे गया, मैंने IRCTC की वेबसाइट वही वाली देखी जो कांग्रेस काल में थी सर। कांग्रेस काल में जो वेबसाइट चलती थी, इन भाई को भी पता होगा सर। ये देश बिक चुका है क्या? ये बिका है? आप बिक चुके हो क्या? मैं बिक चुका हूँ क्या? हम अंग्रेजों के गुलाम है क्या? अरे बोलिए। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चा भी जानता है। अब वो बंदा था प्रोपेगेंडलिस्ट, तो इसीलिए वो यहाँ पे बोलने आ गया। वो उसके दिमाग में घुस गई एक अग्निवीर योजना को, जबकि हरियाणा में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो ये ज्ञान तो ये लिया नहीं, एजेंडा इन्होंने पेल दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि इनको वो कर देंगे, एक रिजर्वेशन दे देंगे। अग्निवीर में कोई जॉब करके आएगा 4 साल, तो उसे एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि सबसे पहले सरकारी नौकरी में प्रायोरिटी दी जाए। तो सर, जितनी नॉलेज इनको नहीं है तो ये क्यों ज्ञान देने आए थे? LIC नहीं बिकी, 28,000 करोड़ का अभी चेक मिला है, वो भी मोदी सरकार के आने के बाद। उन्होंने जो बैंकों को मर्ज किया है, या जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं जिनके पास बहुत धन है, अथाह धन है, तो उनको शेयर मार्केट में लगा दिया है। अगर 10% शेयर मार्केट में उनका धन लग गया और हर महीने कहीं 28,000 करोड़ आ रहा है, कहीं 50,000 करोड़ आ रहा है, तो देश को तो लाभ हो रहा है ना। आप शेयर मार्केट में भी आज 27,000 का वो कहते हैं उछाल आ गया। 27,000 तक पहली बार मार्केट पहुंचा, आई थिंक 27,000 ही है मुझे लगता है वो आंकड़ा। तो ये कब कैसे संभव हुआ है? जब अडानी अंबानी के शेयर उठे, जब टाटा के शेयर उठे। ये संभव तब हो पाया है जब LIC की इन्वेस्टमेंट हुई। आप समझो, यहाँ कुछ बिका नहीं है। रेल में भी अगर कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो फैसिलिटी भी तो मिल रही है। आज 4500 हम नई वंदे भारत चलाने की बात कर रहे हैं। आज मैं वैष्णो देवी जाता हूँ तो कितनी क्लीन मिलती है मुझे ट्रेन। आज मोदी सरकार कह रही है कि हम रिजर्वेशन का चक्कर ही खत्म कर देंगे, इतनी ज़्यादा ट्रेनें चला देंगे कि किसी भी व्यक्ति को वेटिंग में रहना ही नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी जाएगा डायरेक्ट टिकट खरीदो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। जब इतनी फैसिलिटी, मेट्रो जैसी फैसिलिटी ट्रेन की हो जाएगी,
तो इस देश का भला ही होगा ना सर। और फ्लाइट भी आज 1500, 2000, 3000 रुपए की फ्लाइट बुक हो रही है। कितनी दूर की डेस्टिनेशन हम तय कर लेते हैं। राजधानी 3000, 4000 रुपए की बुक होती थी, उससे कम में आज फ्लाइट पकड़ लेते हैं लोग। 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे लोगों का सीधा जवाब ये है, ये देखो मैदान छोड़ के भाग गए। जब आपने पूछा क्या क्या बिका है उसका प्रमाण दे दो, तो ये अपने खुद के प्रमाण नहीं दे सकते। जब इनसे आपने पूछा कि नौकरी क्यों नहीं मिली 2011 में, तो वो कह रहे मेरे भाग्य में नहीं था। तो भाग्य में नहीं था तो भाग गए ये लोग। तो कहने का इनको सरकार को टारगेट करना है। अग्निवीर योजना के बारे में नहीं पता कि एक युवा 4 साल में 25 लाख रुपए कमा रहा है। किसी प्राइवेट जॉब में भी 25 लाख नहीं मिल रहे सर। 25 लाख के बाद आप एक सेना के सिपाही बन गए। गौरवान्वित होता है कोई भी व्यक्ति सेना की वर्दी पहन के, और तुम उसे अपमानित कर रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग देश पे कलंक है। ऐसे युवा देश पे कलंक है जो कि समाज को मिसगाइड कर रहे हैं, देश को मिसगाइड कर रहे हैं। तो इनके लिए मेरे को सिंपल यही कहना है, ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके, और समाज में अज्ञानता बढ़ा रहे हैं। वो तो आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं जो इन्हें रोक देते हैं, टोक देते हैं और मैदान छोड़ के भागने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।